सबने संपूर्ण विश्वास के साथ और अपने पक्का वादे के साथ नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया और नरेंद्र मोदी ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि सरकार पूरी मजबूती से चलाएंगे। एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कुछ सीटें हारी है। अब एक रोचक तथ्य यह है कि पूरा चुनाव कैंपेन एकल नरेंद्र मोदी के नाम पर हुआ है और नरेंद्र मोदी के लिए पूरे देश ने वोट किया है। नमस्कार, मैं कृष्णकांत ओझा। स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब देश सरकार गठन की ओर आगे बढ़ रहा है। एनडीए की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया है। एनडीए के घटक दलों ने स्पष्ट कर दिया कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेता थे और उनके ही सानिध्य में, उनके ही नाम पर मतदाताओं के बीच वे गए थे। इससे स्पष्ट हो चुका है कि एनडीए मजबूत है और पुराने तेवर में ही एनडीए काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी कमज़ोर नहीं हो पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने रिकॉर्ड से नीचे क्यों गई, इन मुद्दों पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीर जी। एनडीए नीचे खिसका है और भारतीय जनता पार्टी भी नीचे खिसका है। लेकिन अभी एनडीए की जो बैठक हुई उसमें स्पष्ट हो गया कि एनडीए का तेवर शायद कम नहीं होगा, कमज़ोर नहीं होगा। उसी रूप में जिस रूप में पहले काम कर रहे थे प्रधानमंत्री, शायद एनडीए के घटक दलों ने उन्हें उतनी ही मजबूती देने का एक निर्णय ले लिया है। देखिए, आज जो संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए सांसदों की बैठक हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, उसमें एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि एनडीए के जितने प्रमुख घटक दल हैं, सबने संपूर्ण विश्वास के साथ और अपने पक्का वादे के साथ नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया है। तो यह मानना, यह कयास लगाना है कि यह गठबंधन की सरकार होगी, कमज़ोर होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि सरकार पूरी मजबूती से चलाएंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है कि न बीजेपी कमज़ोर हुई है और न एनडीए में कोई कमज़ोरी दिख रही है, बल्कि एनडीए एक इंटैक्ट काफ़ी मजबूती के साथ उभर के सामने आई है। 294 का जो आंकड़ा है, इस आंकड़ा को सरकार चलाने के लिए पर्याप्त कहिए। अभी देखिए, आपने कह दिया कि बीजेपी कमज़ोर नहीं हुई ना एनडीए, लेकिन बीजेपी को स्पष्ट बहुमत भी नहीं मिला। तो इस मामले में तो कमज़ोर मात्र 1.14%, मतलब 1.14% वोट की बीजेपी की कमी हुई, जिसकी वजह से वो 63 सीटें हारती है। 2019 में उसे 303 सीट मिली थी और पूर्ण बहुमत बीजेपी को एकल पूर्ण बहुमत थी। इस बार उसके मत प्रतिशत में एक मामूली गिरावट, जिसे आप कहिए कि 1.25% में नहीं है, 1.14% की मामूली गिरावट हुई है। और मत प्रतिशत के आधार पर अगर हम लोग देखें तो इसमें सीटें काफ़ी वो हारी है। और वो सीटें इसलिए हारी है कि उत्तर प्रदेश में खासकर जो बीजेपी का सर्वाधिक मजबूत गढ़ हुआ करता था, वहाँ पर एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट या एंटी इनकम्बेंट था, जिसकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कुछ सीटें हारी है। अब एक रोचक तथ्य यह है कि उत्तर प्रदेश में जो 49 सांसद जो मौजूदा सांसद थे, जिन्हें टिकट दिया गया था, उसमें 33 हार गए। 49 में 33 हार गए। इसका मतलब स्थानीय स्तर पर जो उम्मीदवार थे, जो फिर से चुनाव लड़, उन पर उनके विरोध में आक्रोश था। नहीं, उनके विरुद्ध आक्रोश था, यानी उम्मीदवारों को लेकर नाराजगी थी। और पूरे देश के स्तर में, जैसे अभी आप सुने हैं, सेंट्रल हॉल की जो नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए चिराग पासवान आए, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री जी, हम सब ने आपके नाम पर चुनाव लड़ा और हम सबकी जो भी आज की उपलब्धियां हैं वो आपके नाम पर है, क्योंकि हमने हर जगह आपके लिए वोट मांगा, लोगों ने आपको वोट दिया। तो ये एक बड़ी बात है कि गठबंधन के जो घटक दल हैं वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पूरा चुनाव कैंपेन, यह हकीकत भी है
कि पूरा चुनाव कैंपेन एकल नरेंद्र मोदी के नाम पर हुआ है और नरेंद्र मोदी के लिए पूरे देश ने वोट किया है। और वोट परसेंटेज के लिहाज से भी देखें तो वोट परसेंटेज में एक बहुत मामूली उलटफेर हुआ है, उसमें कई तरह की वितंडा है। उलटफेर के कारण क्या हो सकता है? 1% वोट इधर से उधर हो गया या कम आया, इसमें क्या कारण हो सकता है? नहीं, उसमें मूलतः 4 कारण सामने अब तक उभर के आए हैं, जो विभिन्न स्तर पर समीक्षाएं हुई है या राजनीतिक विश्लेषकों ने जो ढूंढ के निकाला है या पॉलिटिकल पार्टी भी अपनी फाइंडिंग कर रही है। उसमें पहला ये रहा कि विपक्ष ने कुछ अनर्गल मुद्दों को, कुछ भ्रामक मुद्दों को इस ढंग से उछाला जिसका काउंटर सत्ताधारी दल की ओर से बहुत मजबूती के साथ नहीं हो पाया, जिसमें संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, आरक्षण जैसे मुद्दे थे। दूसरा था कि चूंकि 10 वर्ष से एक सरकार चल रही है तो एंटी इनकम्बेंसी तो उसके साथ है, उसके उम्मीदवारों को लेके, उसके जो मौजूदा सांसद थे उनको लेके एक नाराज़गी थी क्षेत्रीय स्तर पर या उसके संसदीय क्षेत्र में, तो एक उसका असर पड़ा। और तीसरा जो कारण निकल के आया है, जो कहीं ना कहीं से कास्ट पोलराइजेशन हुआ, जातियों में जो वोटर्स थे वो बटे और इस बुरी तरह बटे कि एक क्षेत्र में कोई एक जाति, जैसे इसका सबसे विद्रूप उदाहरण बिहार में है कि बिहार में किसी एक क्षेत्र में, जैसे काराकाट में, किसी एक कुशवाहा उम्मीदवार के खिलाफ कोई राजपूत उम्मीदवार खड़ा होता है और उसका प्रभाव ये पड़ा कि उसके बगल के बक्सर में, आरा में, सासाराम में, औरंगाबाद में जो कुशवाहा और ओबीसी कैटेगरीज की जातियां थीं वो राजपूत के खिलाफ चली गई, जिसकी वजह से आर.के. सिंह जैसा काम करने वाला, विकास के एक नए मानदंड तय करने वाला एक अनुशासित व्यक्ति, उसे हार का सामना करना पड़ा। तो ये पूरे यूपी में और देश के बाकी हिस्सों में भी खासकर ये हुआ है। लेकिन इन 3-4 वजहों की वजह से बीजेपी की सीटें ज़रूर कम हुई है। वोट परसेंटेज में बहुत मामूली, मैंने आपको पहले ही बताया, जो बीजेपी 2019 में 50% वोट मार्जिन से 224 सीटें जीती थी, इस बार 50% वोट मार्जिन का मात्र उसके पास 154 सीटें हैं। यानी आप इस लिहाज से देखें कि 74-75 सीटें वो अपनी 50% मार्जिन से जीतने वाली सीटें हार चुकी है। तो सीटें तो हारी है, ठीक है, कुछ नई सीटें भी जीती है, जैसे उड़ीसा में उसने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, दक्षिण के राज्यों में भी उसका बहुत परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन जो हिंदी हार्टलैंड है, जिसे हम मध्य भारत या उत्तरी भारत का हिस्सा कहते हैं, हम इसमें भी 5 राज्यों में उसने स्वीप किया। अच्छा, कार्यकर्ताओं के जहाँ तक बहुत सारे बताते हैं कि कई जगहों पर बीजेपी आई एनडीए अपने उलझनों के कारण या कार्यकर्ताओं की शिथिलता के कारण हार गई, इसमें क्या आप कह सकते हैं? देखिए, हारने की बहुत सारे वजहें होती हैं। एक बात ये सही है कि 400 पार का नारा, मुझे ये लगता है कि एनडीए और बीजेपी के लिए उल्टा पड़ गया। बीजेपी के जो समर्थक थे, जो फॉलोअर्स थे, जो उनके वर्कर्स थे, जो कैडर थे, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं से ये बातें फिक्स हो गई कि बीजेपी 400 पार जीत रही है, क्योंकि पिछले बार जो 300 पार का नारा था वो फुलफिल किया था। अच्छा, इससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा जो प्रतिपक्ष के जो इंडी अलायंस, इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, उनका प्रयास चल रहा है कि हम भी सरकार बनाएं, तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, इंडी गठबंधन के लिए सरकार बनाना संभव नहीं है। उसके 3-4 फार्मूले हैं जिसको उलट पुलट करके इंडी गठबंधन के लोगों ने देख लिया है, और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को परसों जो इंडी गठबंधन की उनके आवास पर बैठक हुई थी, उसके बाद निकल कर ये कहना पड़ा कि सही समय पर हम सही फैसला लेंगे। यानी अभी वो कोई फैसला नहीं ले सकते हैं, सरकार बनाने तो बहुत दूर की बात है। जहाँ तक उनकी संख्या का सवाल है, मतलब एनडीए में असंतोष हो, लड़ाई झगड़ा हो, उस अवसर का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा कराना चाहते हैं। देखिए, एनडीए में जो मैंडेट है वो मैंडेट भी नरेंद्र मोदी का मैंडेट है, और राजनीतिक नैतिकता के आधार पर भी चीज़ों को अगर देखें और फिर आंकड़ों के खेल में भी देखेंगे तो किसी एक सेक्ट के, किसी एक पार्टी के, किसी एक गुट के
एनडीए से अलग होने के बावजूद नरेंद्र मोदी की स्थिति बहुत कमज़ोर नहीं होती है, क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े में सबसे एनडीए के घटक दलों में सबसे बड़ी संख्या के साथ टीडीपी आया है और टीडीपी की कुल सदस्य संख्या 18 है। उसके बाद नीतीश कुमार को लेकर कयास चल रही थी। आज नीतीश कुमार ने जिस मजबूती के साथ, जिस तरह से पक्का भरोसा दिया है, विश्वास दिलाया है और जिस जोरदार ढंग से समर्थन किया है, और मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के सदस्यों की संख्या 12 है। या ठीक है कि नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस उस लिहाज से जो पिछले बार हुआ था कि वो 17 सीट पर लड़े थे, 16 जीते थे। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% था, 17 सीट पर लड़ी थी और 17 सीट जीती थी। इस बार 16 लड़के नीतीश कुमार 12 सीट जीते हैं और बीजेपी 17 सीट लड़के 12 सीट जीती है। तो नीतीश कुमार ठीक है, नीतीश कुमार का अभी बिहार में आधार है, उनके वोट बैंक है, उनके लोग हैं, उनके फॉलोअर हैं, उनके चाहने वाले हैं। और नीतीश कुमार अब मुझे नहीं लगता है कि इस स्थिति में जहाँ पर वो हैं तो वो कोई उलट पुलट करेंगे या फिर जो उनके साथ एक उपनाम जुड़ा है कि पलटी मार हैं, पलटी मार देंगे। तो नीतीश जी इस बार ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ठीक 1 साल बाद बिहार में विधानसभा चुनाव भी है और अभी जो कुछ भी होगा उसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। तो इसलिए मेरा मानना है कि इंडी गठबंधन का सरकार बनाने का वो हसीन सपना है, वो मुंगरी लाल का ही सपना है, वो बहुत पूरा होने वाला है नहीं। तो इंडी गठबंधन तो सरकार नहीं बना पाएगी, अभी भी नहीं बना पाएगी, आने वाले दिनों में नहीं बना पाएगी और अभी की जो परिस्थितियां हैं उसमें ये सरकार पूरी मजबूती से चलेगी। यह स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि एनडीए जो सरकार बना रही है उसके केंद्र में नरेंद्र मोदी ही हैं। ब्रांड मोदी कमज़ोर नहीं हुआ है, सीटें कम जरूर आई हैं। सीटें कम आने के कई कारण हैं, स्थानीय कारण हैं और सांगठनिक कारण हैं। यह बात नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों समझ रहे हैं, इसलिए एनडीए में टूट की कोई संभावना नहीं है। हाँ, इंडी गठबंधन की ओर से जो प्रयास किए जा रहे थे उस पर विराम जरूर लग गया है बहुत दिनों के लिए। आज बस इतना ही। देखते रहिए स्वतः समाचार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सुझाव भी हमें देते रहें। नमस्कार।